शुरू कर रहे हैं और जो विषय है काकभुसुंडी का ब्राह्मण पुनर्जन्म, अर्थात ये पुनर्जन्म की कथा है। और यह जो पुनर्जन्म की कथा है काकभुसुंडी जी की है। तो चलिए इस पे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इस कथा का वर्णन होता है और इसके पीछे और क्या बातें समझाई गई हैं, उसे भी हम देखेंगे। थोड़ा विलंब से ही आज शुरू हो पा रहा है लाइव चर्चा का कार्यक्रम, लेकिन शुरू हो गया है तो आप इससे जुड़कर अपना लाभ उठाएं। तो पिछली कथाओं में हमने सुना कि कैसे काकभुसुंडी को श्राप मिला। भगवान शिव का पहले श्राप मिला, लेकिन गुरु ने शिव से प्रार्थना की, भगवान शिव से, कि आप क्षमा कर दें मेरे शिष्य को और उसे कुछ ज्ञान दें, और उसे अगर श्राप दे दिया है तो कुछ ऐसा करें जिससे कि उसे राहत मिले। लेकिन उसे बहुत बड़ी राहत मिलती है। यद्यपि उसे 1000 जन्मों तक टेढ़ी योनियों में जन्म तो लेना है, लेकिन ज्ञान के साथ उसका ज्ञान हमेशा बना रहेगा, उसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। ऐसे वरदान उसके प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा वरदान उसे प्राप्त हो जाता है काकभुसुंडी जी को। और जब प्राप्त हो जाता है ऐसा वरदान तो कई योनियों में उनका जन्म होता है, और कई योनियों में जन्म होने के बाद फिर वो ब्राह्मण कुल में एक बार जन्म लेते हैं। तो कथा आती है, चौपाइयों के माध्यम से भी हम सुनेंगे तो वो कथा ही सुनेंगे, तो कथा का ही मुख्य रूप से वो वर्णन करते हैं। तो ये होता क्यों है? क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसे फल की प्राप्ति होगी, और फिर अपने कर्म के अनुसार ही वो अपने प्रारब्ध का निर्माण करता है और फिर भटकता है। तो जन्म मरण ये तो मनुष्य के कर्म और माया के वशीभूत ये चलते रहते हैं। फिरत सदा माया करी प्रेरा, पहले भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस विषय में लिख दिया है कि फिरत सदा माया करी पेरा, काल ही कर्म ही स्वभाव गुण घेरा, कबहू करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु नहीं। फिरत सदा माया करी प्रेरा, कि माया के वशीभूत होकर जीव जो है इधर उधर फिरता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। और माया के वशीभूत होने के कारण बहुत तरह के विचार, बहुत तरह की कामनाएं, बहुत तरह की बातें, बहुत तरह की इच्छाएं, बहुत तरह की वासनाएं, और इसके वशीभूत वो लगा रहता है संसार के पीछे। और पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, जिसे कहा गया है कि बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, ये एक काल चक्र चलता रहता है। तो पुनर्जन्म का भी निर्माण होता है और पूर्व जन्म का भी निर्माण होता है। तो काकभुसुंडी अपने पिछले कई जन्मों के बारे में गरुड़ जी को बताते हैं, अपने पिछले कई जन्मों के बारे में गरुड़ जी को बताते हैं। और फिर जो है वो कहते हैं कि मेरा जन्म जो है ब्राह्मण कुल में होता है, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर मेरे जो माता पिता होते हैं वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मेरे माता पिता, मेरे पिताश्री मुझे बहुत पढ़ाने लिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा मन पढ़ाई लिखाई में सही से लग नहीं पाता है। वो पढ़ाने लिखाने की कोशिश करते हैं, मुझे शिक्षित करना चाहते हैं, लेकिन मेरा मन शिक्षा में लग नहीं पाता है। और मैं जो उस समय की जो पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, मैं उस तरह की कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता हूँ। मेरी ऐसी स्थिति बन जाती है, और फिर जो है मैं इसी प्रकार से कुछ समय बाद जो है मैं बड़ा हो जाता हूँ, और छोटा मोटा कारोबार कुछ भी कर कर मैं अपना जीवन चलाता हूँ। लेकिन मैं विवाह नहीं करता, मैं घर गृहस्थी किसी प्रकार की नहीं बसा पाता, पढ़ाई लिखाई भी मेरी नहीं थी। तो फिर समय आने पर मेरे माता पिता की मृत्यु भी हो जाती है और मैं बिल्कुल अकेला हो जाता हूँ। और अकेला हो जाने पर मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं अब ईश्वर की खोज करूँगा और तपस्या करूँगा, और ऐसा विचार करके मैं वन में चला जाता हूँ। वन में मुझे ऋषि मुनियों के कई आश्रम मिलते हैं, मैं उनमें कुछ कुछ दिन रहता हूँ, और जो भी ज्ञान संभव है मैं वहाँ से अर्जित करता हूँ। और इसी प्रकार से वन में घूम घूम कर तपस्या करते हुए, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाते हुए मैं रहता हूँ। मेरा जो मन है वो श्री राम के चरणों में समर्पित होता है। अनेक विचार देने वाले जो ऋषि मुनि थे वो अनेक बातें बताते हैं, लेकिन मैं तो राम सुमरन में ही हमेशा लगा रहता हूँ। और इसी प्रकार से घूमते घूमते सुमेरु पर्वत के नीचे, सुमेरु पर्वत के पास एक बट वृक्ष के नीचे एक ऋषि रहा करते थे, मैं उनके पास पहुंच जाता हूँ। वो ऋषि पहुंचे हुए थे, सिद्ध पुरुष थे, उनकी महिमा चारों तरफ थी, लोमश ऋषि के नाम से वो जाने जाते थे।
और उस समय मैं उनसे पहुंचकर उनसे आग्रह करता हूं कि महाराज आप मुझे कुछ आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए, मुझे कुछ भक्ति के विषय में बताइए, मुक्ति के विषय में बताइए। तब वो मुझे शास्त्र सम्मत ढंग से बहुत सारी बातें बताते हैं, राम कथा सुनाते हैं, और राम कथा सुनाने के बाद मुझे वो निर्गुण ब्रह्म की महिमा सुनाते हैं। ब्रह्म के बारे में मुझे बताना शुरू कर देते कि ब्रह्म अजन्मा, निर्गुण, सर्वव्यापक, कण कण में वो हमारी आत्मा स्वरूप ही है। लेकिन निर्गुण ब्रह्म की जो व्याख्या होती है वो मुझे जटिल लगने लग जाती है, मुझे समझने में थोड़ी कठिनाई उसको हो जाने लग जाती है कि जब निर्गुण है तो मैं उसके ऊपर ध्यान कैसे एकाग्र करूँगा, जबकि मुझे ऐसा कोई माध्यम चाहिए था जिससे कि मैं सरलता से ध्यान एकाग्र कर लूँ और अपने मन को पूरी तरह से वहाँ टिका दूँ और सांसारिक चीज़ों में मेरा मन बिल्कुल जाए ना। मेरा ऐसा उद्देश्य था साधना करने का। तो इस प्रकार से मेरा जीवन चल रहा था और मैं इस प्रकार से आगे बढ़ रहा था। लोमस ऋषि से मैंने बहुत प्रार्थना की, उन्होंने बार बार मुझे समझाया, फिर सगुण ब्रह्म की महिमा भी मुझे सुनाई, लेकिन घुमा फिरा के फिर से वो निर्गुण ब्रह्म पर आ जाते। लेकिन मैं चाहता कि मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना का कोई मार्ग मिल जाए। वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना का मार्ग देते, वो योग विज्ञान समझाते, लेकिन मैं एक सहज रास्ता चाहता था। मैं बहुत कुछ समझना नहीं चाहता था, वैसे भी मेरी बुद्धि छोटी पढ़ाई लिखाई में भी मेरा मन नहीं लगा। तो मेरी ऐसी स्थिति थी। तो मैंने गुरुदेव से कहा कि मेरे आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आती जो आप समझाना चाहते हैं। मेरा घूम फिर कर मेरा मन जो है श्री रामचंद्र जी के चरणों में टिकता है। आप मुझे राम भक्ति का मार्ग दिखाइए, मैं श्री रामचंद्र जी का ध्यान कैसे करूं, उनका स्मरण कैसे करूं, मुझे कुछ वैसी विधि बताइए। तो उन्होंने मुझे डांटते फटकारते हुए कहा कि वही तो तुझे बता रहा हूँ, राम का जो वास्तविक रूप है वही ब्रह्म रूप है, निर्गुण रूप है, वही तुझे बता रहा हूँ, लेकिन तेरे समझ में कोई बात नहीं आ रही है। और वो क्रोधित हुए और तू मुझसे फिर वाद विवाद करता है, मुझे अपनी तरफ से बताने की कोशिश, कहता है मैं तुझे जो बता रहा हूँ उसे समझ। और इस प्रकार से देख कर कि मैं बार बार सगुण ब्रह्म की बात कर रहा हूँ कि मुझे आप रामचंद्र जी के चरणों में कैसे प्रीति हो, मुझे वो माध्यम सिखा दीजिए बस। तो ऐसा देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने बार बार मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ठीक नहीं था। और जो ऋषि कभी क्रोध नहीं करते उनको मेरे कारण क्रोध करना पड़ा। मुझे इस बात की भी बहुत ग्लानि हुई, लेकिन बाद में उन्होंने क्रोध के वशीभूत मुझे श्राप दे दिया कि जा तू टेढ़ी योनि में चला जा, कौवे की योनि में चला जा, क्योंकि तू चांडाल जैसी बातें करता है, इसलिए तू चांडाल पक्षी बन जा। और तब से मैं कौवा, जो कि पक्षियों में नीच चांडाल पक्षी के नाम से जाना जाता है, तो यह मैं कौवा बन गया। और कौवा बनकर जो है मैं अब यहाँ पर वास करता हूँ। लेकिन कौवा बनते ही मेरे मन में ईश्वर के प्रति, प्रभु राम के प्रति बहुत भक्ति जागृत हो गई, बहुत भक्ति जागृत हुई। मैं उनके प्रेम में मगन हो गया और मैंने कहा कि ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा, आप मुझे कौवा बनाना चाहते हैं, ठीक है मैं कौवा ही बन जाता हूँ। तो मैं कौवे की योनि में आ गया और इस प्रकार से कौवा बनकर ही, मैं काक बनकर ही मैं अपना जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन जब गुरुदेव ने देखा कि भाई इसको मैंने श्राप दे दिया और ये काक बन गया, लेकिन फिर भी इसकी मनोदशा वही है, ये मेरे प्रति जरा सा भी द्रोह भाव नहीं रखता है, यह मुझसे बिल्कुल नाराज भी नहीं रहता है, इसे जो मिल गया उसने ये स्वीकार कर लिया। तो ऋषि ने सोचा कि यह इसके अंदर बहुत विशाल गुण है जो सबके भीतर नहीं पाई जाती, और साधना पथ पर ऐसा गुण का होना आवश्यक है। ऋषि लोमस फिर से मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। शिव जी की कृपा से उनकी बुद्धि पलट गई और वो भी सगुण भक्ति के महत्व को मेरे सामने गाने लगे। और तब जाकर उन्होंने भगवान राम के ध्यान करने की विधि मुझे बताई, उनके रामचरितमानस का वर्णन मेरे सामने उन्होंने किया और राम जी की महिमा का गुणगान किया। और फिर से उन्होंने मुझे राम कथा सुना दी और राम का चरित्र सुना दिया, बढ़िया से समझाकर मुझे राम ध्यान। और मैं यही काम कर रहा हूँ, यही कार्य कर रहा हूँ। तो काकभूषणी जी अपनी पूरी घटना बता देते हैं कि कैसे कैसे ये घटना घटी, कैसे मैं काक बन गया, कौवा में कैसे बन गया और तुम मुझसे कैसे मिलने आ गए। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर काकभूषणी जी अपने पिछले जन्मों की बातें और इस जन्म की बात कि वो कैसे काक योनि में आ गए, क्या घटना घटी कि जिससे कि वो काक योनि में आ गए, तो ये सारी बातें जो है वो बता रहे हैं। तो इस प्रकार से सुनने में ये सारी चर्चा आती है।
तो विचारणीय है, और ऐसी चर्चा हमें विचार कर समझ कर हमें समझना चाहिए। और कई जन्मों के कर्मों के कारण व्यक्ति को बार बार पुनर्जन्म जीव को लेना ही पड़ता है, भक्तों को भी लेना पड़ता है। लेकिन फ़र्क है, अंतर है कि जो योगी हैं, जो भक्त हैं, वो अपने कर्मानुसार ही, अपने योग बल को लेकर, अपने भक्ति के बल को लेकर ही वो इस प्रकार से चलते हैं। ठीक, तो यह उनकी गति होती है। तो गति भी साथ में समझा दी, तो बार बार जन्म लेना, ये बात भी साथ में समझा दिया। और साथ ही साथ बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर, गरुड़ राज के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर काकभूषणी जी ने दे दिया। और काकभूषणी के उत्तर से गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए, और उनको विश्वास हो गया कि हाँ, उनकी भी मुक्ति हो सकती है, उनको भी पूर्ण ज्ञान हो सकता है, उनके मन में भी वैसी विशेष समझ जो है वो पैदा हो सकती है। ठीक है, तो यह विषय जो है काकभूषणी जी का ये आता। अभी और बहुत सारी बातें हैं, ज्ञान वैराग्य की बातें हैं, भक्ति और ज्ञान में अंतर क्या है, इस विषय पर एक लंबी चर्चा काकभूषणी जी गरुड़ जी के साथ करते हैं कि भक्ति और ज्ञान में अंतर क्या है। इस विषय पर भी वो लंबी चर्चा करते हैं, तो हम उस विषय को भी देखेंगे कि भक्ति ज्ञान में अंतर कैसे समझाते हैं। मानस रोगों की चर्चा करते हैं कि मन के रोग कौन कौन से हैं, मन की बीमारियां कैसे लगती हैं, किसी को मन की बीमारी कैसे लगती है, उसके ऊपर भी चर्चा मिलती है। तो अभी बहुत महत्वपूर्ण और दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विषय रामचरितमानस में बाकी हैं। लगभग 4-5 विषय ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो आध्यात्मिक चर्चा के विषय हैं, गूढ़ रहस्य वाले विषय हैं। योग रहस्य को लिखा है तुलसीदास जी ने, योग रहस्य के बारे में बहुत ही अद्भुत चौपाइयाँ लिखी हैं जो योग के रहस्य को प्रकट करती हैं, ज्ञान के रहस्य को प्रकट करती हैं, राजयोग के बारे में बताती हैं। उन महान चौपाइयों पर भी हम जो इस कनेक्शन में, तो अभी जो है इस थोड़ा सा व्यवधान आपको काफ़ी दिखाई दे रहा है बफरिंग के कारण, तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। काकभूषणी जी की कथा जो है हम आगे बढ़ाते हुए इसकी चर्चा आगे करेंगे। तो मुख्य जो विषय है काग में, वो मुख्य विषय यही है कि वो सगुण की उपासना मांगते हैं गुरु से, और गुरु निर्गुण की उपासना देते हैं। लेकिन सगुण और निर्गुण, वो कहते हैं कि निर्गुण का विषय मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे दिक्कत होती है, इसलिए सगुण का विषय मैं समझना चाहता हूं। ठीक है, ऐसी चर्चा वो करते हैं। तो सगुण या निर्गुण में से किसकी भक्ति करनी चाहिए, यह विषय ही इस कथा का मूल विषय है, मुख्य विषय है। तो हम कल भी इस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम नहीं है, एक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है जिसके कारण कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही है, जो बार बार दिखाई दे रहा है। तो इसका समाधान जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा, और समाधान मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर बड़े आराम से यह चलेगा। तो फिलहाल अभी यही विचार है कि इस विषय को कल हम कंटिन्यू करेंगे, और कल इस विषय को कंटिन्यू करते हुए हम जो है और इस विषय को बनने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसी के साथ अभी विराम लेंगे। और आपके कमेंट्स भी हैं, लेकिन कनेक्शन प्रॉब्लम बहुत बड़े लेवल पर यहाँ दिखाई दे रहा है, इसलिए कमेंट्स भी आपके सारे पढ़े नहीं जा सकते। ठीक है, फिर भी जिन लोगों ने कमेंट किए हैं उनको हम देखते हैं, सबके नाम क्या है। नवजोत नाथ जी, संत कुमार भाटी जी, शंकर प्रसाद जी, सविता नायक जी, नवज्योति नाथ, अवनी प्रधान, चितरंजन बरुआ, विनोद कुमार सूद, श्वेता कुमारी, बबीता धीमान, रमेश पेशवानी, एसके मिनहास, श्वेता राय सिन्हा, दिनेश सोलंकी, माधुरी कोल्हे, रूपलाल विश्वकर्मा, अर्जन भाई चौहान, यश वार्षणे, रूपलाल विश्वकर्मा, विंदेश्वरी मिश्रा, स्मिता सावंत, रतन सिंह, राजू पाल हरी, रमेश चंद्र, विष्णुचंद्र मौर्य, बिस्लाल बहादुर सिंह, गोविंद प्रसाद नीमा, राम विलास जी, बीकू कुचाड़िया, सतीश मास्टर, अमन कक्कर, स्मिता सावंत, बिमला शाह, पंकज सोनी, मनीष यादव, सबका बहुत अभिनंदन है। हरिशरण सिंह जी, हरिशरण सिंह, मिथिलेश सिंह जी,
देखिए त्यागी जी, मिथिलेश सिंह गुरुदेव ने अमरनाथ गुफा में भगवान शंकर ने माता पार्वती को राम कथा भी सुनाई थी और आध्यात्मिक रहस्य प्रकट किए थे बहुत सारे। के त्यागी जी, पूनम सिंगला जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें और लाभ उठाते रहें। कल फिर जो है लाइव चर्चा में हम आएंगे, नहीं तो वीडियोस आपको ज़रूर मिलेंगी। और जो है यह कार्यक्रम आपको मिलता है, लाइव चर्चा होती है वैसे तो, लेकिन कभी कभी किसी कारण से आपको वीडियोस फिर प्राप्त होती हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय था, ये है महत्वपूर्ण विषय, इसकी चर्चा आगे अभी और होगी। सगुण निर्गुण की ये चर्चा है कि काकभूषणी ने क्यों सगुण भक्ति ही मांगी, निर्गुण भक्ति नहीं मांगी। क्या था कारण, तो उन्होंने उसका कारण भी बताया है बहुत अच्छे से। और उसके योग का रहस्य क्या है, विज्ञान, योग विज्ञान किसको बोलते हैं, इन सभी गूढ़ विषयों पर, बहुत ही गूढ़ विषयों पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में चर्चा की है। तो अभी कई विषय हैं, ज्ञान विज्ञान का विषय है, योग रहस्य का विषय है, मानस रोग का विषय है, फिर आपके मानस रोग के साथ और भी कई महत्वपूर्ण विषय हैं। ठीक है, और भी कई महत्वपूर्ण विषय हैं जो रामचरितमानस में भी आने हैं। तो अभी ये खत्म नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, रामकथा समाप्त हो गई है, उत्तरकांड चल रहा है, खत्म समाप्ति के नज़दीक हैं हम लोग, लेकिन फिर भी अभी बहुत महत्वपूर्ण विषय जो रामचरितमानस में चर्चा में हमें लेने हैं वो सब आपको मिलेंगे। जुड़े रहें, बने रहें, लाभ उठाते रहें। ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, 14 मई से ध्यान योग का कोर्स होगा। लेकिन अभी मानस के माध्यम से भी ध्यान योग की चर्चा आएगी, जब योग रहस्य में ध्यान योग की भी चर्चा आएगी तो योग के विषय में बहुत बड़े बड़े रहस्य प्रकट करते हैं। ज्ञान का क्या महत्व है, भक्ति का क्या महत्व है, ये सारी बातें चौपाइयों के माध्यम से गोस्वामी तो नहीं, आप सुनिए इसको और लाभ उठाइए। कल फिर